अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। और ये बात आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद का इस वक्त कोर्ट मार्शल जारी है और इस कोर्ट मार्शल के नतीजे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जनाब आने वाले दिनों में इसका दायरा कार ना सिर्फ वसी होगा बल्कि इस कोर्ट मार्शल के दायरा कार में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात भी आएंगी और वो भी कोर्ट मार्शल का हिस्सा बनेंगी। जिस तरीके से मुख्तलिफ इदारों में मौजूद शख्सियात इस मरतबा सवाल जवाब की जद में है और इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब भी 2 मरतबा मेहमान के तौर पर बुलाए भी गए हैं और उनसे सवाल जवाब भी हुआ है। और यह बात भी अहमियत की हामिल है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के इस केस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर मलबा तो कन्फर्म है कि गिरे ही गिरे। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने प्रीएम्प्ट करते हुए जवाबी बयानिए की जो है ना तैयारी वो शुरू कर दी है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जनाब फैज़ हमीद साहब का बोझ उठाने से ना सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से पाकिस्तानी फौज को यह पैगाम दिया गया है कि जनाब ये आपका मलबा है, ये मलबा आपने ही उठाना है, इसके अंदर हम आपकी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है और यह इंटरव्यू जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने 365 चैनल को दिया है। और इस इंटरव्यू में जनाब अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि जनरल फैज़ हमीद कौन था। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान आर्मी का एक कैडेट से लेकर कैडेट के तौर पर भर्ती हुआ और फिर वो तरक्की ले लेकर जनरल बना, डीजीसी बना, डीजीआई बना। क्या जनरल फैज़ हमीद को हमने फौज में भर्ती कराया था? क्या जनरल फैज़ हमीद को हमने जनरल बनाया था? क्या जनरल फैज़ हमीद को हमने डीजीसी और डीजीआई बनाया था? अब जनरल फैज़ हमीद का मलबा हम पर डालने की कोई कोशिश ना की जाए। ये कोई बात नहीं हुई कि किसी इंडिविजुअल के इक़दामात का जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडरशिप को करार दिया जाए। और अगर जनाब जनरल फैज़ हमीद के फैसले थे तो उन फैसलों के गलत होने का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि खुद मिलिट्री लीडरशिप थी उस वक्त की। लिहाजा ये जो बोझ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर नहीं जनाब पाकिस्तानी फ़ौज पर आता है और अगर गलत फैसला किया गया है तो इदारे को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अगर जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जनाब बराह रास्त जो बोझ है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर डाल दिया गया है तो मेरी नज़र में इसकी महज 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने वो तमाम इक़दामात जो कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिए, और ये नुक्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो तमाम इक़दामात जो जनरल फैज़ हमीद ने फ़ौज के अंदर रहते हुए किए थे, वर्दी के अंदर किए थे, वो तमाम के तमाम इक़दामात के ऊपर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही मां सिवाय टॉप सिटी केस के अंदर, जहां पर यह जुर्म का इल्जाम जनरल फैज़ हमीद पर आयद किया गया है कि उन्होंने वर्दी के अंदर बतौर DGISI इदारे को इस्तेमाल करते हुए टॉप सिटी के मालिक के घर पर छापा मारा, हरासा किया और वहां से मुबैना तौर पर इस सोसाइटी को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की, फाइलों को लापता किया, घर में मौजूद जेवरात और नकदी को उठा लिया। यह वो इल्जाम है जो टॉप सिटी केस में बतौर सर्विंग जनरल जनाब जनरल फैज़ हमीद पर आयद किया गया है। जबकि वो इंक्वायरीज जो बाद में शुरू की गई हैं इस केस के तनाजुर में, क्योंकि इस केस के अंदर जहां पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे वहां पर मुख्तलिफ इक़दामात का भी जिक्र हुआ था और फिर फौज के इदारे यानी ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि बाद रिटायरमेंट जनरल फैज़ हमीद के कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिसकी मज़ीद इंक्वायरी ज़रूरी है और वो उन मज़ीद इक़दामात के अंदर जनरल फैज़ हमीद का मुबैना तौर पर 9 मई के वाक़यात में लिंकेजेस भी साबित होते हैं। और अब ये जो इंक्वायरी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जारी है वो इन्हीं इल्ज़ामात के तहत है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कहते हुए कि जनाब फौज की ये जिम्मेदारी है वो अपना मलबा खुद उठाए, ये मौक़िफ़ 100% ना सिर्फ गलत है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को गुमराह
गुमराह करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने अपने लिंकेजेस को डेवलप किया था मुख्तलिफ इदारों के अंदर, और उन इदारों में मौजूद शख्सियात को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मदद के लिए आमादा किया था, वो भी इस बात की तरफ इशारा था कि जनरल फैज़ हमीद के जो तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ थी वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही थी मुबैना तौर पर। अब ये कह देना कि जनाब वो कैडेट से भर्ती हुआ था, जनाब जनरल रिटायर हुआ था, इसको हमने ना भर्ती किया ना हमने जनरल बनाया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये बात दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस जनरल के कंधे पर रख कर जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक जानिब जनरल फैज़ हमीद साहब ने दुराने इंक्वायरी कुछ इस तरह के इंकशाफात किए हैं जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तक पहुंच गई। और ये नुक्ता भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जनरल फैज़ हमीद साहब के एक वकील ख्वाजा हारिस हैं, जबकि दूसरे वकील मियाँ अली इशफाक हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कनेक्टेड हैं। लिहाजा उस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का इशारा मिलता है या वहां पर कुछ इस तरह के लिंकेजेस मिलते हैं जो जनरल फैज़ हमीद के, इमरान खान या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लगभग 40 के करीब जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक काउंटर नैरेटिव को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और जनाब ये इंकशाफात, ताज़ा तरीन इंकशाफात जो जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से किए गए हैं और वो बजरिया मियाँ अली इशफाक एडवोकेट मुमकिना तौर पर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास आए हैं और उसके बाद ये नैरेटिव को डेवलप किया गया है कि जनाब ताड़ा बंदा है, तुसी जानो असी कौन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनाब ये जो चीज़ों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्ले अप करने की कोशिश कर रही है ये उनसे प्ले अप हो पाएगा। क्योंकि मैंने एक हालिया दिनों में एक वीडियो के अंदर इसी इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर आपको इस खबर से आगाह किया था कि टॉप सिटी के मामले में जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है। अब बस इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले का, और जैसे ही वो फैसला आएगा अगले इकदामात जो हैं उसके ऊपर जो है ना वो राय कायम की जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल को मखसूस हालात के अंदर दुरुस्त करार दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 40 के करीब रहनुमा जो हैं वो सरकारी मेहमान बनेंगे बशमूल इमरान खान। और अगर मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का वो अगर बरकरार रहता है तो फिर जनाब जनरल फैज़ हमीद का जो हिस्से का ट्रायल है वो उधर होगा, जबकि बाकी लीडर्स का ट्रायल एक खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाकर करने का फैसला किया गया है। लिहाजा ये गेम अभी ना सिर्फ ऑन है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ये जो प्रीएम्प्टिव नैरेटिव बिल्डिंग है मुझे ये लगता है इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में कई महाज खुलने जा रहे हैं। अपनी आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।